अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खुशबाश होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। अच्छा, आज की जो वीडियो है वो बीबी क्रीम के ऊपर है। लोकली मार्केट में इजीली अवेलेबल जितनी भी बीबी क्रीम थी वो सब आप लोगों के सामने है। इसमें से कोई बीबी क्रीम ऐसी नहीं है जो कि मुझे लगे कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो वो मैंने ऐसी कोई ऐड नहीं की। अच्छा, अगर आप थोड़ी सी कॉस्टली बीबी क्रीम्स चाहते हैं तो उसके भी रिव्यूज़ मेरे चैनल पे मौजूद हैं, अगर आप लोग चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं। रिसेंटली मैंने टॉप फेस की बीबी क्रीम का रिव्यू शेयर किया आप लोगों के साथ, तो वो भी आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा आपको, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वो। तो ये जो है वीडियो ये सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो कि एक अच्छी सी बीबी क्रीम की तलाश में, लेकिन उनको समझ नहीं आती कि जी हम कौन सी बीबी क्रीम बाय करें। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी ऑयली स्किन वालों के लिए कौन सी बीबी क्रीम बेस्ट है, ड्राई स्किन वालों के लिए कौन सी बेस्ट है, और कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए कौन सी बेस्ट है, और जिनकी स्किन पे पिंपल बहुत ज्यादा है उनके लिए कौन सी अच्छी है, और जिनकी स्किन पे एजिंग साइंस बहुत जल्दी आ जाते हैं, मतलब फॉरहेड पे काफी ज्यादा लाइंस आ जाती हैं और लाइन पड़ चुकी हैं या स्माइल लाइंस हैं, तो उनके लिए जो है ना वो एजिंग साइंस कवर करने के लिए कौन सी बीबी क्रीम बेस्ट है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अच्छा, ये सारी जो मैंने बीबी क्रीम है वो मैंने होल सेल रेट पे मार्केट से बाय की थी, लोकल मार्केट से, और तब मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। तो मैं भूल गई थी कि मुझे डिटेल वीडियो भी बनानी है, तो कुछ दिन पहले मेरे से एक मेरी क्यूट सी सिस्टर ने रिक्वेस्ट की है कि आप ही मुझे कोई अच्छी सी बीबी क्रीम बता दें, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली भी है, एक्नी भी है, तो समर स्टार्ट हो रही है, तो हमें कोई अच्छी सी बीबी क्रीम बता दें। तो मैंने उन्हें यही कहा आप थोड़ा सा इंतजार कर लें, मैं इंशाल्लाह वीडियो जो है ना वो अपलोड कर दूंगी, तो आई होप वो वीडियो भी देख रही होंगी। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये एक गिफ्ट होता है आप लोगों की तरफ से, एक हौसला अफजाई होती है कि मुझे आगे भी काम करते रहना चाहिए और आप लोगों के लिए जो है वो वीडियोस बनाते रहना चाहिए। तो इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट वीडियो में या कुछ और वीडियोस के बाद मैं बहुत जल्दी जो है ना लोकल मार्केट में जितनी भी फाउंडेशंस अवेलेबल है ना उन पे भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, जैसे ये बीबी क्रीम के ऊपर है, ठीक है। तो बीबी क्रीम का मकसद ये होता है कि जिनको बहुत ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं होता या एवरीडे मेकअप कर करके स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है बेस अप्लाई कर करके, तो उन लोगों के लिए बीबी क्रीम बहुत बेस्ट होती है। और बीबी क्रीम सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी बहुत अच्छी होती है, जिनको बेस डेली लगा लगा के पिंपल का इशू हो जाता है, और बहुत लाइट एंड स्मूथ सी लुक जो है ना वो आप इस बीबी क्रीम से इन बीबी क्रीम से ना अचीव कर सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स, कॉलेज गोइंग गर्ल्स, आप कोई जॉब करते हैं, स्कूल गोइंग है, तो ये बीबी क्रीम जो है ना वो बहुत बेस्ट रहती है आपके लिए। अच्छा, सबसे पहले जो है वो मैं मिस रोज के प्रोडक्ट से ही स्टार्ट करूंगी, क्योंकि मिस रोज जो है वो एक अच्छा ब्रांड है और इनकी प्रोडक्ट्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा रिजनेबल होती हैं और हर जगह से इजीली मिल जाती हैं, चाहे वो लोकल मार्केट हो चाहे वो ऑनलाइन हो। ऑनलाइन आप इसकी वेबसाइट से बाय कर सकते हैं, आप दराज से बाय कर सकते हैं। अच्छा, इसकी जो बीबी क्रीम है ना इसकी कवरेज मीडियम है, ठीक है। अगर आपकी स्किन पे थोड़े दाने वगैरह हैं या कुछ ऐसे तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। इसकी कवरेज बिल्कुल जो है ना वो मट्ठे वाली नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि हमें थोड़ी सी और हैवी कवरेज में चाहिए, तो आप ये वाली इनकी इसको बीबी क्रीम भी कह सकते हैं, लिक्विड फाउंडेशन है इनकी ये, लेकिन इसकी कवरेज भी मीडियम ही है, लाइट ही है, तो ये भी आप एज अ बीबी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप डेली बेसिस पे ये यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ना तो SPF है, ठीक है, और ये बीबी क्रीम नहीं है, ना इसमें कह लें प्राइमर मिक्स है और ना ही जो है वो मॉइस्चराइजर वगैरह मिक्स है, तो डेली बेसिस के लिहाज से नहीं, लेकिन आप कभी कभार ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ बीबी क्रीम ही यूज होती है ये भी। तो अगर आपको थोड़ी सी ज्यादा कवरेज चाहिए, दाने वगैरह आपके फेस पे, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। और ये जो दोनों है फाउंडेशन, ये बीबी क्रीम जो है ये दोनों ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है। अच्छा, ये जो वाली लिक्विड फाउंडेशन है ना ये ऑक्सीडाइज भी होती है, तो अगर आपने ये बाय करनी है ना तो आपने यूं करना है, आपने एक शेड जो है ना वो लाइट सेलेक्ट कर लेना है, ताकि फाउंडेशन अगर काली हो भी तो आपकी स्किन के साथ बाद में मैच हो जाए। नेक्स्ट जो है वो मैं गार्नियर की बात करूंगी। अच्छा, इसकी कवरेज बहुत ज्यादा लाइट है, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा साफ सुथरी है ना और कोई पिंपल नहीं, कोई कुछ नहीं है, तो फिर आपकी स्किन के ऊपर ये अच्छी जाएगी, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो बेस्ट है आपकी स्किन के लिए। जिनकी स्किन ऑयली है या पिंपल वगैरह है उनके लिए ये बेस्ट नहीं है गार्नियर। नेक्स्ट जो है वो पॉन्ड्स की है। पॉन्ड्स जो है ये थोड़ी सी इसकी कवरेज ज्यादा है, पॉन्ड्स की बिल्कुल ही कम थी कवरेज, ठीक है। इसकी कवरेज मीडियम है और ये जो है ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत बेस्ट है। हल्के फुल्के निशानात या एक्नी है भी आपकी स्किन पे तो पॉन्ड्स आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये क्लेजोना की है, ये बीबी क्रीम भी है और फाउंडेशन भी है। इसकी कवरेज थोड़ी ज्यादा है, अगर आपकी स्किन जो है ना वो कह लें ऑयली है और आपकी स्किन पे एक्नी का इशू है बहुत ज्यादा, आप चाहते हैं कोई ऐसी बीबी क्रीम मिले जिससे हाइड हो जाए हर चीज, तो ये बेस्ट है।
अच्छा, अगर आपकी स्किन पे फाइन लाइंस और रिंकल्स हैं तो आप ये डीडी क्रीम स्वीट टच की बाय करेंगे। स्वीट टच की डीडी क्रीम बहुत अच्छी है, स्पेशली जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा होती है, जिनकी स्किन पे एजिंग साइन आ जाते हैं, तो वो बीबी क्रीम को छोड़ के अगर डीडी क्रीम यूज़ करेंगे तो उसको इसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि इसकी कवरेज थोड़ी ज़्यादा होती है और ये अच्छे से आपकी स्किन पे जितनी भी चीज़ें होती है ना उसको अच्छे से हाइड कर देती है। तो इसलिए जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा है या एजिंग साइन है आपके फेस पे, तो आप बीबी क्रीम को छोड़ के डीडी क्रीम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये एपीके की है। ये जो है कोरियन ब्रांड है, इसकी कवरेज भी लो टू मीडियम है और इंस्टेंट फेयरनेस लुक आपको ये देती है। इसमें 4 शेड अवेलेबल होते हैं और ये भी ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी है। और अगर आपकी स्किन पे एक्ने वगैरह का इशू है तो भी ये आपकी स्किन के लिहाज से परफेक्ट है। अच्छा, ये जो लॉरियल की है, ये मैं देखे तो मुझे लगी थी बहुत अच्छी होगी, इसकी प्राइस भी काफी ज्यादा कम थी, लेकिन ये टोटली फजूल और बेकार है। ये एक कह लें कि डुप्लीकेट बनाया हुआ उन्होंने लॉरियल का, क्योंकि उसकी अपनी प्रोडक्ट्स, उसकी अपनी बीबी क्रीम बहुत ज्यादा महंगी है और ये आपको लेने की कोई जरूरत नहीं है, टोटली फजूल प्रोडक्ट है ये। अच्छा, फॉर एवर फेयर एंड लवली जो है वो बीबी क्रीम, इसको कैसे भूल सकते हैं। ये भी जो बीबी क्रीम है ना, सिर्फ आपकी स्किन अगर बहुत ज्यादा साफ सुथरी और ग्लोई है और ड्राई स्किन है तो ही आप ये यूज कर सकते हैं। ऑयली स्किन है अगर आपकी, या आपकी स्किन पे कोई एक्ने वगैरह का इशू है, तो आप ये बीबी क्रीम जो है ना फेयर एंड लवली की, वो बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे वो कमर्शियल में आती है ना लड़की, उसकी स्किन है तो फिर आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं फेयर एंड लवली की। तो ये मैंने बहुत शॉर्ट सी वीडियो में, मतलब इतनी भी शॉर्ट वीडियो नहीं थी, बहुत जल्दी जल्दी एक्सप्लेन किया है ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो और आप लोग बोर ना हो जाएं। और एक एंड पे टिप जो मैं देना चाहूंगी आपको वो ये है कि आप कोई भी बीबी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके ऊपर ये आप लूज पाउडर क्रेलोन का जरूर बाय कर लें। इसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा है लेकिन ये बहुत अच्छा है, यकीन माने। आप जो भी बीबी क्रीम लगा रहे हैं ना, अगर आपने उस पर ये लूज पाउडर लगा दिया तो आपकी बीबी क्रीम लॉक हो जाएगी, वो हिलेगी नहीं आपके फेस से। कम से कम 6 से 7 घंटे आपके फेस से ये नहीं हिलने देगा लूज पाउडर जो है वो बीबी क्रीम को। तो अगर आपने बाय नहीं किया तो आप ये जरूर बाय कर लें, और बाय करते हुए प्लीज कंफर्म कर लीजिएगा कि आप ओरिजिनल प्रोडक्ट ही बाय कर रहे हैं ना, क्योंकि फेक भी बहुत ज्यादा, कॉपीज भी बहुत ज्यादा अवेलेबल होती हैं मार्केट में। तो आपने ओरिजिनल प्रोडक्ट ही देख के, कोड नीचे मेंशन है, आपने एसएमएस करके चेक कर लेना है कि ओरिजिनल प्रोडक्ट है तो ही आपने इसको बाय करना है। बाकी ये आपकी फाउंडेशन को बहुत बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, बहुत ज्यादा। कोई भी आप और नॉर्मल लगाते हैं ना तो उस तरह से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऑयली स्किन वालों के लिए ये तो मैं कहती हूँ गोल्ड है। ऑयली स्किन वाले इसको जरूर बाय करें। देखिए मैंने यूज करके खत्म कर दिया है, समर में ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट होता है। तो ये थी जनाब आज की वीडियो, होप आपको अच्छी लगी होगी। मजीद कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा। कोई और रिक्वेस्ट हो किसी चीज से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट्स में बोल सकते हैं। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन न्यू वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।